इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैटर्न्स ऑफ कल्चर। सो पैटर्न्स ऑफ कल्चर बेसिकली इंट्रोडक्शन करते हैं दैट दे आर द फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट्स, द गाइड ऑफ द सोसाइटल बिहेवियर। और ये जो है वो आपकी वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को, शेयर्ड एक्सपीरियंस को कम्युनिटी के अंदर जो है वो सर्व करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है वो एक बहुत ही इंट्रिकेट सिस्टम होता है जो कि आपके बिहेवियर को, सोसाइटी में कैसा रहता है, आपका नज़रिया सोसाइटी के प्रति कैसा रहता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, दैट इज़ द कल्चरल पैटर्न। ओके, गॉट द पॉइंट। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली सिस्टम, इट इज़ द इंडियन कल्चरल पैटर्न। ठीक है, हर किसी का एक, ऐसा नहीं है कि अर्बनाइजेशन आ गया और अर्बनाइजेशन की वजह से बिल्कुल जॉइंट फैमिली सिस्टम चला गया, ऐसा नहीं है। आईपी देसाई कहते हैं कि इंडियन जॉइंट फैमिली सिस्टम इट्स अ कल्चरल पैटर्न ऑफ इंडिया। आपने जब भी शादी करनी होगी तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछोगे और ग्रैंड पेरेंट्स से ज़रूर पूछोगे। ठीक है, लेट्स से आपने जो है वो कोई रिश्ता करना है या फिर कोई नया कारोबार शुरू करना है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले शुरू कर दो, कि ग्रैंड पेरेंट्स को ज़रूर बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इट्स अ इंडियन कल्चरल पैटर्न। ये आपके ईथोस को बना रहा है, आपके एथिक्स को बना रहा है, आपके सोसाइटल बिहेवियर्स को बना रहा है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, ये है कल्चरल पैटर्न। इसीलिए कल्चरल पैटर्न को सोसाइटी का फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ओके, जैसे नक्शा बनाया जाता है, उस नक्शे के ऊपर सब कुछ बनता है। ठीक है, देन उस रूथ बेनेडिक्ट ने बेसिकली जूनी ट्राइब के अंदर काम किया है और उन्होंने कहा है कि दीज आर द परवेजिव क्वालिटीज़ जो कि सोसाइटल स्ट्रक्चर्स के अंदर रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जूनी ट्राइब के अंदर अपोलियन पैटर्न था। ठीक है, और जिसकी वजह से हर इंसान के अंदर ये देखा जाता था कि वो सोशल हार्मनी को प्रमोट कर रहा है। और इसी सोशल हार्मनी के ईथोस से, पैटर्न से ही जो आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर है या फिर जो सोसाइटी के अंदर लोगों का बिहेवियर है वो बनता है। एल्फ्रेड क्रोबर बेसिकली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द बेसिक एंड द सिस्टमेटिक पैटर्न। उन्होंने कहा कि कल्चरल पैटर्न्स को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, वन इज द बेसिक एंड अदर इज द सिस्टमेटिक। बेसिक का मतलब क्या है कि आपके पास जो है तो आपके पास बेसिक जो है दैट इज़ कि जो अपने आप को प्रोपोगेट करते रहते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक जो कि ऊपर से चेंज होता रहता है। दैट आर द, तो दो तरह के कल्चरल पैटर्न्स रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द इंडियन जॉइंट फैमिली ओनली। तो इंडियन जॉइंट फैमिली के अंदर स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ द सिस्टमेटिक पैटर्न, कि अब स्ट्रक्चर वो नहीं रहा है, हम सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं,
अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन जो एक कॉग्निशन है, जो एक इमोशंस हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के, दैट आर द बेसिक पैटर्न, ठीक है, और बेसिक कल्चरल पैटर्न। तो दो तरह से एल्फ्रेड क्रोबर ने इस चीज़ को समझाया है, ठीक है। तो या फिर प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से लिख सकते हो, नो इश्यूज़, दोनों चीज़ें सेम है। तो राल्फ लिंटन ने जो है वो कहा, राल्फ लिंटन्स 4 डायमेंशनल मॉडल, ये जो है वो कल्चरल पैटर्न को समझाता है। तो इसके अंदर 4 चीज़ें हैं, वन इज़ फॉर्म, मीनिंग, यूज़ एंड फंक्शन। तो इसके अंदर वो समझाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जापानीज़ किमोनो ट्रेडिशन है, इसके ट्रेडिशन एंड फॉर्मेलिटी इट हाईलाइट्स द मैनिफेस्टेड रोल इन द सोसाइटी। बेसिकली होता क्या है कि कोई भी कल्चरल पैटर्न है उसका एक फॉर्म होता है, व्हाट इज़ द फॉर्म, उसका आइडल नेचर, उसका एक मीनिंग होता है, उसका एक यूज़ होता है, उसका एक फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा फिर से इंडियन जॉइंट फैमिली का ही एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझाता हूँ। इंडियन जॉइंट फैमिली का फॉर्म क्या है? इंडियन जॉइंट फैमिली का फॉर्म ये है दैट देयर इज़ अ पैट्रियार्कल अथॉरिटी, और वो पैट्रियार्कल अथॉरिटी प्राइम से है आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर। दैट इज़ द फॉर्म ऑफ द इंडियन जॉइंट फैमिली। ये क्रक्स है उसका कि ग्रैंडफादर जो है वो सारे डिसीजन लेंगे। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि आप अल्टीमेटली आप अपना काम करोगे, इट विल ब्रेक दी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपका रोल अलग रहेगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहेगी, ठीक है। दिस इज़ द मीनिंग। इसका यूज़ क्या रहता है? इसका यूज़ ये रहता है कि जब भी आपको अपनी ज़िंदगी के फंडामेंटल डिसीजंस लेने होते हैं, दोज डिसीजंस दे गेट राइट, ठीक है। और इनका सोसाइटी के लिए क्या फंक्शन रहता है कि सोसाइटी का कोहिजन बना रहता है। दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन, फंक्शन, मैनिफेस्टेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने जापानीज़ कल्चर के अंदर किमोनो ट्रेडिशन देखा। किमोनो इट्स अ फेस्टिवल, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो किया जाता है। किमोनो के अंदर देयर आर डिफरेंट ट्रेड्स, छोटे छोटे जो है वो खिलौने वगैरह होते हैं, वो लेके आए जाते हैं और सोसाइटी गैदर होती है, ठीक है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं, रिचुअल्स किए जाते हैं। तो दैट इज़ द फॉर्म, किस तरह से उसको आयोजित किया जाता है। देन उसके बाद उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि सोसाइटी आपस में मिलती जुलती है, ठीक है। उसका यूज़ क्या रहता है? यूज़ ये रहता है कि सोसाइटी के जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो अपने आप को प्रोपोगेट करती हैं। मैनिफेस्टेड फंक्शन क्या है कि वो जो है वो जापानीज़ ट्रेडिशन को आगे लेके जाती है, ठीक है। सो राल्फ लिंटन जो है ये 4 डायमेंशनल मॉडल क्रिएट करते हैं कल्चरल पैटर्न को समझाने के लिए। और उनका मानना है कि कल्चरल पैटर्न, कोई भी कल्चरल पैटर्न है, उनके अंदर ये 4 चीज़ें होती हैं और इन 4 चीज़ों की वजह से वो कल्चरल पैटर्न आगे बढ़ता जाता है। देन उसके बाद क्लाइड क्लकहॉर्न, ज़रूरत नहीं है वैसे तो करने की, उन्होंने कल्चरल पैटर्न को कंपल्सरी, प्रेफर, टिपिकल, अल्टरनेटिव, रिस्ट्रिक्टेड के साथ जो है वो समझाया है कि इतने तरह के कल्चरल पैटर्न्स होते हैं। कंपल्सरी कल्चरल पैटर्न जो कि आपको फॉलो करना ही करना है, आपको बड़ों की इज्जत करनी ही होगी, ठीक है। दैट इज़ द कंपल्सरी कल्चरल पैटर्न। प्रेफर्ड कल्चरल पैटर्न, प्रेफर्ड कल्चरल पैटर्न का मतलब है कि जो सोसाइटी, अगर वो कल्चरल वैल्यूज़ को, कल्चरल पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो सोसाइटी जो है वो आपको व्हाट वी कैन से अवॉर्ड करेगी, ठीक है। दैट इज़ द प्रेफर्ड कल्चरल पैटर्न। पनिश नहीं करेगी, लेकिन अगर फॉलो करते हो तो अवॉर्ड करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेरियनिज्म, इट्स द प्रेफर्ड कल्चरल पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। देन उसके बाद टिपिकल कल्चरल पैटर्न। टिपिकल कल्चरल पैटर्न ऐसा होता है कि जो हर एक इंसान के अंदर दिखाई देता है, लगभग हर एक इंसान के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैस्कुलिनिटी इन द इंडियन मेल्स, ठीक है। इट्स अ टिपिकल कल्चरल पैटर्न। बाहर से सोसाइटी में अगर देखोगे तो कोई ना कोई मैस्कुलिनिटी का फीचर जो है वो मिल ही जाएगा, पैट्रियार्की का फीचर मिल ही जाएगा। देन उसके बाद अल्टरनेटिव कल्चरल पैटर्न। अल्टरनेटिव कल्चरल पैटर्न तब आता है जब टिपिकल कल्चरल पैटर्न आपके पास नहीं होता है, ठीक है। अगर लेट्स से द मेल्स आर नॉट वेरी मस्कुलाइन, देन व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव देयर इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी? देन रिस्ट्रिक्टेड, जो कि बहुत कम लोगों के अंदर होता है, ठीक है। तो क्लाइड क्लकहॉर्न का बेसिकली जो उन्होंने डिनाई नहीं किया कि कल्चरल पैटर्न्स होते नहीं हैं, बट रादर उन्होंने डाइवर्सिटी समझाई है। बेसिकली क्लाइड क्लकहॉर्न ने रूथ बेनेडिक्ट को क्रिटिसाइज़ किया था कि रूथ बेनेडिक्ट सिर्फ एक कह के जूनी ट्राइब के अंदर उन्होंने बात की कि सिर्फ एक तरह का कल्चरल पैटर्न है, दैट इज़ अपोलियन।
कह के उन्होंने साइडलाइन कर दिया चीज़ों को कि सब लोगों के अंदर ये चीज़ होती है। क्लाइड क्लर्क कौन है? कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ द ओवर जनरलाइजेशन ऑफ द थिंग, ऐसा नहीं होता है। आपके पास बहुत सारे कल्चरल पैटर्न्स हैं और उन्होंने कल्चरल पैटर्न्स को अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया और उन्होंने समझाया कि हर एक इंसान के अंदर रेंज होती है कल्चरल पैटर्न्स की। ठीक है, कल्चरल पैटर्न समझ गए। दिस इज़ द प्रेफर्ड ब्लूप्रिंट ऑफ द सोसाइटी। लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्या है। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।